ये आकाशवाणी है। क्रांतिवीर दलवा आज प्रस्तुत है विष्णु प्रभाकर के हिंदी मंच नाटक केरल का क्रांतिकारी का रेडियो रूपांतर सत्येंद्र शरत ने किया है। तो सुनिए नाटक क्रांतिवीर दलवा। आज प्रस्तुत है इस नाटक की पहली कड़ी। साथियों, मैं स्वयं कर्नल मैकाले के पास गया, लेकिन वो तो आजकल हमारे परम शत्रु मातू तर्कन के कहने पर चल रहा है। बोला 8 लाख देने होंगे अभी, नहीं तो आजादी जिंदाबाद। ये वास्तव में ये फिरंगी हमारा राज्य हड़पना चाहते हैं, हमें गुलाम बनाना चाहते हैं। बनाना क्या, वे तो अभी से हमारे साथ हाकिमों जैसा व्यवहार करने लगे हैं। दिमाग खराब हो गया इनका। हमारे राज्य के परम शत्रु कुंज कृष्ण मेनन को उसने शरण दे रखी है। एक दिन व्यापार की भीख मांगने आते थे ये, और अब शासक बनना चाहते हैं। इसी नीति पर चल रहा है लॉर्ड वेलेजली। उत्तर भारत के अनेक राज्यों को धीरे धीरे हड़प लिया है उसने। लोग मुझे दोष देते हैं कि नई संधि राज्य का अपमान है, गुलामी का पट्टा है, पर मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि उस समय राज्य को बचाने का यही एकमात्र सही रास्ता था। उस समय उनकी बढ़ती हुई ताकत को चुनौती देने की स्थिति में नहीं थे हम। लेकिन अब हैं। हम आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, हम उनका विरोध करेंगे। विरोध ही नहीं, उन्हें कुचल देंगे। युद्ध अनिवार्य है, जनता में असंतोष है, बस उसे भड़काने की जरूरत है। हम भड़काएंगे और एक साथ मिलकर उनसे लोहा लेंगे। तभी तो आज मैं यहां हूं। यदि कालीकट और साथ आ वो जाए... भी आएगा, आना होगा उसे। मैंने सामूतिरी को पत्र भेजा है, उन्हें ही नहीं, मैंने फ्रांसीसियों और मराठों को भी लिखा है। मॉरिशस भी एक दूत भेजा है, और मुझे इस बात का भी पता लगा है कि फारस से कुछ अमरीकी यहाँ आए हैं। मैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने सुना है कि जनवरी में एक बड़ी फ्रांसीसी सेना मलाबार के तट पर उतरने वाली है। उसका उद्देश्य फिरंगियों को यहाँ से खदेड़ना है। मुझे मालूम है, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये सब केवल संयोग नहीं, नियति ने जानबूझकर बनाया है? फिरंगियों को यहाँ से जाना ही होगा। जरूर जाना होगा। भैया। पद्मनाभन बोलो। जी, कालीकट के लिए जो पत्र भेजा गया था वो पहुंच गया है। फ्रांसीसियों और मराठाओं के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है। आपके आदेशानुसार हर जिले में आदेश भेज दिया गया है कि वहां की जनता का कम से कम 1/4 भाग सैनिक शिक्षा अवश्य ले। तलवार, भाला, तीर, कमान, जिसमें जिसकी रुचि हो चलाना सीखे। देखा आपने दीवान साहब, मेरा प्रबंध कितना पक्का है। मैं बहादुर नायरों की प्रबल सेना खड़ी करना चाहता हूँ। और मैं तैयरों की। जी हाँ, मैं अपनी इस योजना के बारे में पद्मनाभन जी को बता चुका हूँ और उनकी व्यूह रचना के बारे में जान चुका हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी योजना सफल होगी। क्यों नहीं होगी, अवश्य होगी। पद्मनाभन जी भैया। सामूतिरी को जो पत्र मैंने लिखा है उसकी प्रति तुम्हारे पास है। जी। वो दीवान साहब को पढ़कर सुनाओ तो। जी भैया। उनकी मांगें निरंतर बढ़ती जा रही हैं। वे चाहते हैं कि राज्य के सभी निवासी हथियार डाल दें और कंपनी के आदेशों का पालन करें। राज्य की आय का केवल 5वां हिस्सा ही राज्य अपने खर्च के लिए ले। अगर ये मांगें नहीं मानी जाती तो लड़ाई शुरू हो जाएगी और हम राज्य पर अधिकार कर लेंगे। क्या हम इन शर्मनाक मांगों को मान सकते हैं? नहीं, हम इन्हें नहीं मानेंगे। हम युद्ध करेंगे। यदि हम सब एक साथ मिलकर युद्ध करेंगे तो वे हमें गुलाम नहीं बना सकेंगे। कभी नहीं बना सकेंगे। और मुझे विश्वास है कि सामूतिरी पुराने वैरभाव को भूलकर संकट की इस घड़ी में हमारा साथ देंगे, क्योंकि जो संकट आज हमारे सिर पर मंडरा रहा है वो कल उन पर भी मंडरा सकता है। रेजिडेंट महोदय का एक विशेष दूत आपके लिए एक पत्र लेकर आया है। रेजिडेंट महोदय का विशेष दूत इस समय? जी। आओ देखें। कभी नहीं होगा। क्या हुआ भैया? क्या लिखा है रेजिडेंट ने? लिखा है, अगर मैं दीवान का पद त्याग दूं और मलाबार में जाकर बस जाऊं तो वे मुझे 500 रुपए मासिक पेंशन देने की व्यवस्था कर देंगे।
मुझे लालच देना चाहता है, पर वो नहीं जानता कि वेलुतंपी किसी और मिट्टी का बना है। आप ठीक कहते हैं, फिर भी कहिए ना, क्या कहना चाहते हैं? जी, मुझे लगता है हमें इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। क्या मतलब है? कैसा लाभ? बताऊंगा। अभी आप लोग मेरे साथ आइए, सब लोग आइए। जी आइए। 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 रे मेरे मन, तू इतना उदास क्यों है? जिस बात की अब कोई संभावना नहीं, उसके लिए मन में आशा के दीप जलाए रखना क्या अच्छी बात है। फिर दलवा तो आजकल बड़ी विकट स्थिति में फंसे हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे दलवा दुर्बल बने। मैं उन्हें छोटा नहीं होने दे सकती। अम्मू कुट्टी, तुम आ गई? तुम्हें याद कर रहा था मैं। क्यों? क्या आपने अपना विचार बदल दिया है? नहीं, वो बात नहीं है। मैं जो कह चुका हूँ उस पर दृढ़ हूँ। मैंने अपना जीवन देश की सेवा में समर्पित कर दिया है। अम्मू, फिरंगियों ने हमारे राज्य को हड़पने का षड्यंत्र रचा है। पहले संधि को सख्त करके हमें अपमानित किया, अब मुझे पेंशन देकर यहाँ से हटा देना चाहते हैं। वे नहीं जानते कि वेलुतंपी फौलाद का बना है। वो टूट सकता है पर झुक नहीं सकता। ये बात मुझसे अच्छी तरह और कौन जानेगा? तभी तो कहिए ना, रुक क्यों गए? मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत है। क्या आपको मुझ पर विश्वास है? क्या आप समझते हैं कि मुझ में आपकी सहायता करने की योग्यता है? जो प्रेम करना जानता है वही सच्चा मित्र होता है, और मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्रेम करती हो और मेरे आदेश पर कुछ भी कर सकती हो। तो दीजिए ना आदेश, परीक्षा लेकर देखिए तो सही। अम्मू, तुम्हें तो अब चारिणी बनकर देश को जगाना है। जनमन में जो असंतोष उभरा है उसी अमूर्त को मूर्त रूप देकर उन्हें संघर्ष के लिए तैयार करना है। ये समझ लो कि तुम मेरी चेतना हो। मैं नहीं जानती थी कि आप मुझे अपने इतना पास समझते हैं। विश्वास रखिए, अब आपकी ये चेतना जन मन की चेतना बन चुकी है। आपके साथ खड़े होने का सौभाग्य पाकर मैं धन्य हो गई। साथ खड़ी रहो या दूर खड़ी रहो, अब तुम्हारी शक्ति ही मेरा संबल है। मैं धन्य हुई मेरे दलवा। तो अब चलो, फिर मिलेंगे। अवश्य मिलेंगे, बार बार मिलेंगे। पद्मनाभन। जी भैया। महाराज से बात हुई थी। मैंने उन्हें बता दिया है कि हम रेजिडेंट की मांगें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने सब मुझ पर छोड़ दिया है। तो आपने क्या सोचा? युद्ध अनिवार्य है। जागृति का बिगुल बज चुका है। अम्मू कुट्टी आई थी, उसने ये भार संभाल लिया है। फिर भी शक्तिशाली फिरंगियों से लड़ना हंसी खेल नहीं है भैया। तभी तो मैंने सेनापति को आदेश दे दिए हैं कि वे अपने सभी पुराने किलों की मरम्मत करा लें। सेना को सभी सामरिक महत्वों के स्थान पर तैनात कर दें। विश्वास रखिए भैया, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। तब हमारी जीत निश्चित है। अवश्य भैया। अरे, तुम कैसे आई धामा? माँ, तुम यहाँ इस समय? हाँ, इसी समय आना पड़ा। उस दिन तुमने मुझे अपनी योजना बताई थी ना? हाँ। तब एक बात कहना भूल गई थी मैं। क्या बात माँ? कर्नल मैकाले ने जासूसों का जाल बिछा रखा है। वे सब हमारे ही लोग हैं। अरे मातू तर्कन के संगी साथी। जानता हूँ माँ। लेकिन क्या तुमने भी उनके दल में अपने आदमी रख छोड़े हैं? प्रयत्न तो किया है। प्रयत्न नहीं, जाल बिछाना होगा। कालीकट में, कोच्चि में और हाँ, दक्षिण में भी। जी। मैं जानती हूँ कि सामूतिरी तुम्हारा साथ नहीं देगा। कोई साथ नहीं देगा सिवाय उसके जिसका अपना कोई स्वार्थ है। ये भी जानता हूँ, फिर भी मुझे इसी फिर भी को मन से निकाल दे वेलू, और सब मोर्चों पर अपने विश्वास पात्र व्यक्तियों को नियुक्त कर। यही कर रहा हूँ माँ। अब और ध्यान रखूंगा। आपके आशीर्वाद से सब। मेरा आशीर्वाद उसकी चिंता मत कर। अच्छा, अब चलूं।
अम्मू मेरी राह देख रही होगी, रास्ते में मिल गई थी मुझे। क्या जादू कर दिया है तुमने उस पर? उसके उत्साह का तो कोई पार ही नहीं। आइए आइए, आप सबका स्वागत है। अम्मू, ये कुछ पंच लोग आए हैं, इन्हीं की सहायता से हमें काम करना है। हम आपकी सहायता करने को तैयार हैं। माँ ने सब कुछ बता दिया है, पर मैं तो इतना ही जानना चाहता हूँ कि क्या हम शक्तिशाली फिरंगियों से लोहा ले सकते हैं? बताइए क्या ले पाएंगे हम लोग? ले सकते हैं, बशर्ते आप हम सभी समझदार देशभक्त एक होकर उन्हें खत्म करने का व्रत लें। राज्य की रक्षा करने के लिए अपने छोटे मोटे मतभेद भुलाने होंगे और एकजुट होना होगा। हमारी एकता ही हमारी आजादी को बचा सकती है। एक होकर ही हम शत्रु का मुकाबला कर सकते हैं। बटे रहेंगे तो शत्रु हमें कुचल देगा। नारिकेल कुंजों से आवेष्टित हमारी ये शस्त्र से श्यामला धरती, सागर की उत्ताल तरंगे जिसकी रक्षा करती हैं, ऐसा हमारा ये शांत सौम्य तपोवन सरीखा प्रदेश, ये सब विदेशियों के पैरों के नीचे रौंद दिया जाएगा। मैं तो ये कल्पना करके कांप उठती हूँ। क्या हम सचमुच अपनी माँ को विदेशियों द्वारा अपमानित होने देंगे? देश की आजादी जिंदाबाद! देश की आजादी जिंदाबाद! हमारी स्वाधीनता हमारी स्वाधीनता हम सब तैयार हैं। संघर्ष के लिए तैयार हैं हम सब। तो आओ मेरे साथ, आओ। शाबाश शाबाश, आप लोगों से यही आशा थी। अम्मू, तुम उधर जाओ जी, और मैं इधर जाती हूँ दूसरे पंचों के पास। बड़े चलो साथियों, उठो आंखें खोलो कि पौ फट गई है, युगों की अंधेरी निशा कट गई है। उठो आंखें खोलो कि पौ फट गई है, युगों की अंधेरी निशा कट गई है। नया प्राण लेकर हवा आ रही है, नया गान लेकर सबा आ रही है। कली खिल गई है नया रूप धर कर, नया रंग भर कर किरण छा रही है। अंधेरा हटाते हुए हम चलेंगे, अंधेरे की ताकत बहुत घट गई है। उठो आंखें खोलो कि पौ फट गई है, युगों की अंधेरी निशा कट गई है। उठो आंखें खोलो कि पौ फट गई है, युगों की अंधेरी निशा कट गई है। गगन उगलता आग हो, छिड़ा मरण का राग हो, लहू का अपने भाग हो, अड़ो वहीं गड़ो वहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो, बढ़े चलो बढ़े चलो, चलो नई मिसाल हो, चलो नई मशाल हो, बढ़ो नया कमाल हो, बढ़े चलो बढ़े चलो, बढ़े चलो बढ़े चलो, बढ़े चलो बढ़े चलो, बढ़े चलो। देश की आजादी जिंदाबाद! देश की आजादी जिंदाबाद! हमारी स्वाधीनता अमर रहे! हमारी स्वाधीनता अमर रहे! हम तैयार हैं! हम तैयार हैं! हम तैयार हैं!
टर्कन, हुजूर। तो तुम कहना चाहते हो कि पूरे राज्य में शोले भड़क उठे हैं? जी हुजूर। हर आदमी विद्रोही हो गया है। बिल्कुल। तो तुम क्या कर रहे थे इतने दिन से? हुजूर, मैंने जनता में अपने आदमी छोड़ रखे हैं। समझा बुझाकर और जरूरत पड़ने पर लालच देकर उन्हें फर्क लाने की पूरी कोशिश हो रही है। पर वो जो अम्मू कुट्टी है ना, उसका जादू मैं नहीं तोड़ पा रहा हूं। वो सचमुच की जादूगरनी है, बहा ले जाती है सबको अपनी ओजस्वी वाणी से। तुम उस दिन कह रहे थे कि वो टम्पी से शादी करना चाहती है। जी हाँ हुजूर, सुना तो था। फिर सुना कि तम्पी ने कहा, मैं शादी कर लूंगा तो राज्य का काम नहीं कर पाऊंगा। शादी करूं या राज्य की सेवा करूं, एक बात हो सकती है। तुम अगर मुझसे सचमुच प्यार करती हो तो वही काम करो जो मुझे प्रिय है। और वो वही काम कर रही है। जी हुजूर। टम्पी विद्रोही हो गया है और वो जनता को विद्रोह के लिए उकसा रही है। हुजूर, मैं उसे रास्ते से हटाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन क्या करूं? वेलुन तम्पी की थाई माँ भी उसके साथ है। वो मेरी हर चाल विफल कर देती है। फिर भी मैं इन दोनों को रास्ते से हटा कर ही रहूंगा। अच्छा हुजूर, आपको पता है कि कोची का दीवान तम्पी के साथ मिल गया है? वो सब हमको पता है। अच्छा। हमको पता है कि टम्पी ने कालीकट के जमोरिन को भी खत लिखा था। हैं? लेकिन वो खत हमारे पास पहुंच गया। अरे वाह, सच? अच्छा हुजूर, किसने किया ये अच्छा काम? अच्छा काम या विश्वासघात, जो भी हो, हमारे लिए तो ये अच्छा काम है। जी। जमोरिन के दीवान ने ये खत कालीकट के कैरेक्टर को भेज दिया था। उसने हमें भेज दिया। अच्छा। हमें तो ये भी पता है कि टम्पी फ्रांसीसियों, अमेरिकियों और मराठों से साठ गांठ करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा। कुछ लोग उसका साथ हो सकते हैं, पर उससे कुछ नहीं हो सकता। हमारे तोपों के सामने तलवार कैसे ठहरेगी? बिल्कुल हुजूर। हमें अगर डर है तो जनता में फैले विद्रोह से। जनता को अपने साथ रखने के लिए तुम्हें काम करना है। वो सब इंतजाम मैंने कर लिया है हुजूर। टर्कन। जी हुजूर। टम्पी ने दीवान का पद छोड़ना मंजूर कर लिया है। क्या? उसे 500 रुपए महीना पेंशन देंगे। तो हुजूर, उसने आपकी ये बात मान ली? हाँ, अरे मान ली। नहीं हुजूर, नहीं, मैं नहीं मान सकता। मैं हरगिज नहीं मान सकता हुजूर। क्यों? ये एक धोखा है। धोखा नहीं है। हाँ? उसका खत आया है। वो दीवान का पद छोड़ रहा है। लेकिन वो 28 दिसंबर को एलेप्पी से मालाबार के लिए रवाना होगा। क्या? और हमारा छत्र छाया में रहेगा। उसने ये भी लिखा है कि रास्ते में उसकी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए उसे आत्मरक्षा के लिए कुछ सैनिक चाहिए। और आपने वो सैनिक भेज दिए? हाँ। क्या? मैंने उसके लिए बॉडीगार्ड भेज दिए। ये आपने क्या किया हुजूर? ये आपने क्या किया? ये तो सरासर एक धोखा है, षड्यंत्र है। धोखा? हाँ। षड्यंत्र? बिल्कुल। नो, ऐसा नहीं होने सकता। तुमको सिर्फ गलतफहमी होता है। सर भागे यहाँ से। कोची की देसी फौजों ने हमला कर दिया है सर। हम घिर गए हैं सर। बचने का कोई रास्ता नहीं है सर। भागिए, जल्दी कीजिए सर। समझा, लेकिन सुनो। सर, हमारे सारे सैनिक मारे गए हैं सर। जल्दी बंदरगाह की ओर दौड़िए सर, जल्दी। हमारे जहाज वहीं खड़े हैं सर। आइए। ठीक है। चार दिन के भयंकर युद्ध के बाद कोलम में भी हमारी सेना को पीछे हटना पड़ा।
हट से नहीं तो क्या करते। उनकी आग उगलती तोपों का मुकाबला करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तब रक्त की नदियां बह सकती थीं और बह रही हैं। लेकिन यह रक्त मातृभूमि की रक्षा के लिए बह रहा है, इसलिए हमारा मनोबल अभी भी ऊंचा है। मनोबल तो उस अम्मू कुट्टी के कारण ऊंचा है। वो साक्षात रणचंडी है। उसकी आवाज सुनकर मुर्दे भी उठकर खड़े हो जाते हैं। पर कब तक? सैनिक कब तक की चिंता नहीं करते, उनके लिए क्षण ही सत्य होता है। चलो आगे बढ़ो, हमारे साथी आ रहे हैं। चलो चलो चलते हैं। चलो। मैं जानती हूं मैं हमें तोपों का सामना करना पड़ रहा है। मैं ये भी जानती हूं कि हमारे कप्तान बहुत योग्य नहीं हैं। जो योग्य थे वो शहीद हो गए। फिर भी हमें युद्ध जीतना है और हम जीतेंगे। हम अपनी मातृभूमि को गुलाम नहीं होने देंगे। हम प्राण दे देंगे पर गुलामी का पट्टा गले में नहीं डालेंगे। हमारा प्यारा दलवा हमारे साथ है। सुने सुने सभी नागरिक, सभी सैनिक सुने, सुने सुने सभी स्त्री पुरुष, सभी बच्चे बूढ़े सब सुने। हमारे दलवा वेलुतंपी ने अब कुंड्रा को अपना सदर मुकाम बना लिया है। वहीं से वो युद्ध का संचालन करेंगे। वहीं वे कल एक महत्वपूर्ण घोषणा भी करेंगे। सुने सुने सब जन सुने, कल कुंडरा में श्री देवी भद्रकाली के मैदान में इकट्ठे होकर उस घोषणा को सुने। सब नागरिक, सब सैनिक सुने, सुने सुने सुने, सब जन सुने, सब जन सुने। यही तो मैं बताने जा रही थी। एक और बात बतानी है मुझे। खबर मिली है कि फिरंगियों की सेना दक्षिण की पहाड़ी घाटियों से होकर हमला करने की योजना बना रही है। हमें डरना नहीं है, निराश भी नहीं होना है, बल्कि एक तन और एक मन होकर उनकी योजना को विफल बनाना है। आओ हम सब चलें। चलो गगन उगलता आग हो, छिड़ा मरण का राग हो, लहू का अपने भाग हो, अड़ो वहीं गड़ो वहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो, बढ़े चलो बढ़े चलो, चलो नई मिसाल हो, चलो नई मशाल हो, बढ़ो नया कमाल हो, बढ़े चलो बढ़े चलो, बढ़े चलो बढ़े चलो। सेनाध्यक्ष जी। तुम कहना चाहते हो कि कोच्चि का पतन हो गया? जी हाँ। कर्नल कूपेज ने कोच्चि पर जोरदार हमला किया। उसके सामने पालियत चंद की सब व्यूह रचना ध्वस्त हो गई और आत्मसमर्पण कर दिया। तो आशा का आखिरी दीपक भी बुझ गया। केरल की भाग्य लिपि को बर्बर फिरंगियों ने धूमिल कर दिया। लेकिन अब नहीं, कुछ भी हो मैं अकेला ही युद्ध करूंगा, अकेला फिरंगियों से लोहा लूंगा। अच्छन अब कहां है? उन्हें मैकाले ने क्षमा कर दिया है, लेकिन तभी क्षमा किया जब उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वो आपकी सहायता नहीं करेंगे। वो अब फिरंगियों की सेना की देखरेख में रहेंगे। फिरंगी उनकी संपत्ति, उनके परिवार और उनकी रक्षा करेंगे। हार हमारी भी हुई है, पर कोई चिंता नहीं। पद्मनाभन जी भैया, एक बार फिर कोल्लम पर आक्रमण करना होगा, कल ही। जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा भैया। पर हमें विश्वस्त सूत्र से मालूम हुआ है कि कर्नल सेंट लीगर एक बड़ी सेना के साथ पहाड़ी रास्ते से राज्य में घुसने की कोशिश कर रहा है। जी भैया, जानता हूं हम चारों ओर से घिरते जा रहे हैं। एक एक करके सभी मित्र भी साथ छोड़ गए हैं। उसी कारण क्या हमें पीछे हटना होगा? पीछे हटने का कोई प्रश्न ही नहीं है भैया, परंतु हमें अपनी व्यूह रचना पर फिर से विचार करना होगा। क्या बात है? आप लोग
इतने गंभीर क्यों हैं? क्या कोच्चि से कोई बुरी खबर आई है? हाँ माँ, पालिया तच्चन ने आत्मसमर्पण कर दिया। और अब फ्रांसीसियों की ओर से भी कुमुक आने की कोई आशा नहीं दिखती। इसके लिए तो हम पहले ही तैयार थे ना, मैंने कहा नहीं था? हाँ, हमारी सेना भी तैयार है। लेकिन हमारे सैनिक पूरी तरह से प्रशिक्षित नहीं हैं। ठीक कहता है पद्मनाभन, लेकिन अब जो है उसी का सर्वोत्तम उपयोग हमें करना है। जी, हमें एक बार फिर कोल्लम पर पूरी शक्ति से आक्रमण करना होगा। यही तो मैं सोच रहा हूँ। सोचने का वक्त बीत चुका है वेलू। जानता हूँ पद्मनाभन। जी भैया। तुम मेरे साथ आओ और सेनाध्यक्ष तुम और अम्मुकुट्टी दक्षिण की ओर जाओ, जो संभव हो वो करो। और माँ तुम? मेरी चिंता मत करो, मैं गांव में ही रहूंगी, वहीं से जो हो सकेगा करूंगी। बाकी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठिठक क्यों गए तम्पी? हाँ, नहीं तो नहीं माँ, आओ आओ हम चलें। जी भैया। पद्मनाभन जी। अगर अम्मू ना होती तो? होती क्यों नहीं भैया, मनुष्य है तो चेतना भी है। चेतना मनुष्य के होने की शर्त है। और माँ किसके होने की शर्त है? ईश्वर के होने की। तभी तो कहता हूँ हम जीतेंगे। अवश्य भैया। हमें जीतना है। एक और प्रयत्न, एक और आक्रमण, और फिर पराधीनता की बेड़ियां कट जाएंगी। अवश्य कटेंगी। चलो आइए भैया। जहां आत्मसमर्पण ऐसा संपूर्ण हो, जहां संकल्प इतना विराट हो, वहां दुर्दिन की छाया कैसे पड़ सकती है? हे मां भद्रकाली, अपने बच्चों को मैं तुम्हें सौंपती हूं। जानती हूं दुर्दिन आया भी तो वो नाश के लिए नहीं, नई प्रेरणा देने के लिए आएगा। देश की आजादी जिंदाबाद। अरे आप यहाँ बैठे हैं? मैं खोजते खोजते थक गई। अब ये खोज किस लिए अम्मू? कैसे कैसे सपने देखे थे मैंने। सपने देखना आदमी का स्वभाव है और अधिकार भी। उन्हीं के सहारे वो आगे बढ़ने की योजनाएं बनाता है। लेकिन मेरे आगे बढ़ने के तो सभी रास्ते बंद हो गए। अब नागरकोविल की लड़ाई में हारने के बाद करने को बस एक ही काम बचा है मेरे लिए। मुझे अभी अपने महाराज और अपने राज्य की रक्षा करनी है। अब तक क्या कुछ और कर रहे थे? करना तो वही चाहा था पर नहीं कर सका। लेकिन एक रास्ता अभी बचा है। कौन सा रास्ता? महाराज के पास जाकर कहूंगा कि वे मुझे विद्रोही घोषित कर दें। ये क्या कह रहे हैं आप? ठीक कह रहा हूं, किसी भी कीमत पर राज्य को बचाना ही होगा। समझी। पर आप महाराज तक पहुंचेंगे कैसे? आपकी तलाश में चप्पे चप्पे पर सैनिक तैनात हैं, नागरिक इधर उधर घूम रहे हैं। आप अपने को छिपा सकेंगे? ये देखना तुम्हारा काम है, मुझे तो बस वहां पहुंचना है। भैया। पद्मनाभन, कुछ आशा है? है, परंतु खतरा भी है। ये तुम कौन सी नई बात कर रहे हो? खतरा है तो खतरे से खेलने वाले भी हैं। अम्मू, तुम्हें भैया के साथ जाना होगा। मैं जाऊंगी। तो आओ भैया, आओ अम्मू, मैं आप दोनों को अपनी योजना बता दूं। हमें बड़ी सावधानी से आगे बढ़ना होगा। फिरंगियों की सेना बरसाती नदी की तरह तिरुवनंतपुरम की ओर बढ़ती आ रही है। हमें उनसे पहले तिरुवनंतपुरम पहुंचना है। वहां अम्मू उन्हें रोकेगी। लेकिन रोक सकेगी? वो मुझ पर छोड़ दो। मेरे विश्वास पात्र आदमी उनकी खबर रख रहे हैं। फिरंगियों के गुप्तचरों को गुमराह करेंगे। अम्मू, जैसे भी हो तुम्हें उन्हें रोकना होगा। और भैया वेश बदलकर राजमहल की ओर जाएंगे। तो आइए इधर से निकल लें। चलो। चलो। क्रांतिवीर दलवा। अभी आप विष्णु प्रभाकर के हिंदी मंच नाटक केरल का क्रांतिकारी का रेडियो रूपांतर सुन रहे थे। रेडियो रूपांतर सत्येंद्र शरत ने किया था। नाटक की निर्देशिका थीं अंजलि शर्मा और प्रस्तुति सहायिका विजय लक्ष्मी। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे अनुराग अरोड़ा, हर्ष बाला, राजेश आहूजा, सलीम खान, M.H. नियाजी, राकेश कंबोज, प्रवीण शर्मा, किशोर सहजानी, सुरेंद्र सागर, जया रंधर, सुनील कुमार लोहिया, श्रीराम शर्मा, तिलक राज, गौरव तंवर, सचिन चौहान, राजश्री, विजयलक्ष्मी शर्मा और ऋषि उनियाल। कल इसी समय इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी प्रसारित की जाएगी।
केंद्रीय नाटक एकांश के लिए तैयार किए गए इस नाटक को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।